आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो व्यक्ति हैं असफल क्यों हो रहे हैं और धनवान क्यों नहीं बन पा रहे हैं। इसके प्रमुख कारण जो हैं हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जो इनके 30 कारण हैं असफलता के। 30 कारणों में से हमें किन किन कारणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किन किन कारणों को हमें ध्यान में रख कर के उनका सुधार करना चाहिए, जिससे कि हम आगे आकर के बेहतर व्यक्ति बन पाएँ और धनवान बन पाएँ। क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप की कोई कद्र नहीं करेगा। आप चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, जहाँ भी हो, आप अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आप कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर आप के अंदर पैसा कमाने की ताकत है, पैसा कमाने के गुण हैं, तो आप अवश्य ही हर जगह एडजस्टमेंट हो जाएंगे और आप लोगों का हर व्यक्ति सम्मान करेगा। आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो असफलता है, इसमें से यानी ये समझिए कि 98% लोग असफल होते हैं और केवल 2% व्यक्ति ही सफलता की राह पा पाते हैं। इस वजह से आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति हमें सफलता के जो मार्ग हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके प्रमुख कारण ऐसे हैं कि जैसे कि ये समझ लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था और यानी इनमें से बहुत सी गड़बड़ियां हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। शिक्षा व्यवस्था भी वैसी है कि जो धन कमाने के लिए हमें ज्ञान नहीं प्रदान करती है। हमें कहीं प्लासी का युद्ध तो कहीं अकबर कब रहा, कहाँ से उनका उदय हुआ, इस तरह की हिस्ट्रियाँ पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन हमें के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सकता इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से। क्योंकि नैतिकता तो ज़रूरी है, लेकिन नैतिकता के साथ साथ अगर आपके पास धन नहीं है तो आपकी नैतिकता एक दरकिनार हो जाती है और जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो आगे आकर के समाज पर अपना काम शुरू कर देते हैं और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक दरकिनार हो जाता है और वो पीछे रह जाता है। आगे बढ़ने के उसके चांस ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हमें इस 30 कारणों में प्रथम कारण जो है वो है प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि। प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस पृष्ठभूमि में जन्मे हैं और उसमें जैसे हमें अगर हमारे माँ बाप या समाज में धन के विषय में उनको जानकारी नहीं है, उसी प्रकार हम लोगों को भी जानकारी नहीं हो पाएगी। जो उनके पास है वो हम कुछ सीख जाते हैं, थोड़ा सा अलग सीख पाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं। इसलिए जो ये पृष्ठभूमि वंशानुगत पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि से हमें हट करके काम करना चाहिए। और जो ये दर्शन है थिंक एंड ग्रो रिच वाला, यानी निपोलियस हिल्स की लिखी ये बुक है, इसमें ये अगर इस विधि को अपनाया जाए, निपोलियस हिल्स की इस पुस्तक में जो लिखा है उसको अगर अपनाया जाए तो अवश्य ही हम इस समस्या को पाटने का काम कर सकते हैं। और दूसरा कारण है शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था। शिक्षा हमें उस मेर की शिक्षा नहीं मिल पाती है जिस हिसाब से हमें धन कमाने को हो, चाहे डीएम हो, एसपी हो या अन्य कोई हो, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हों, लेकिन ये सब लोग अगर बने हैं और शिक्षित हुए हैं तो ये लास्ट में धन के लिए ही बने हैं। और जब हमें शुरुआती दौर से ही धन का विज्ञान पढ़ाया न जाने लगेगा तो अवश्य ही हम धन के विषय में पूरी जानकारी रखेंगे और उसका इन्वेस्टमेंट करना सही तरीके से सीख पाएंगे। इस वजह से आप लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें
धन के विज्ञान को समझना पड़ेगा। और शिक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा से बेहतर ज़रूरी है कि हमें धन के विज्ञान को समझना अत्यंत ज़रूरी है। आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगले चैप्टर में हम आपको 30 असफलता के प्रमुख कारण बताएंगे, जिनसे उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे और उनको आप सुधार करके अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।